हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पर जो आपके सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन्हीं को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके 17 और 18 तारीख में क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सांप को पालने वाली जनजाति को क्या कहते हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, भूटिया, थारू, कालबेलिया और गोंड। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही क्या होगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, यानी कि कालबेलिया। अगर हम बात करते हैं कालबेलिया के बारे में, तो ये जनजाति निवास कहाँ करती है, यानी कि किस राज्य में निवास करती है। तो ये जिस राज्य में निवास करती है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान के ये पाली जिले के अंदर निवास करती है। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले सीटेट की परीक्षा में किसी भी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। चीन के व्यापारी भारत में क्या लेकर के आए थे। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, आलू, टमाटर, भिंडी और सोयाबीन। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताएंगे कि चीन के जो व्यापारी थे वो भारत में क्या चीज़ लेकर के आए थे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका 4th वाला, यानी कि सोयाबीन जो थी ये चीन के व्यापारी भारत में लेकर के आए थे। साथ ही अगर हम बात करते हैं भिंडी के बारे में, तो भिंडी कहाँ से आई थी, तो ये आई थी आपकी अफ्रीका से। कहाँ से आई थी, तो ये आई थी आपकी अफ्रीका से। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथ ही जो आपका आलू था, ये जो आया था ये आपका भारत का ही है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। आत्रेयपुरम गाँव किस राज्य में स्थित है। मैंने ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार कराया है और बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या रखे गए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताएंगे कि जो आपका आत्रेयपुरम गांव है ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बी वाला बन जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपका जो पोचमपल्ली जिला है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ जब बात आती है आपकी कलमकारी की, तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो आपकी कहाँ स्थित है, तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो भी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो की जाती है। बात करते हैं अगर हम पंजाब के बारे में, तो पंजाब के अंदर हमें क्या याद रखना है कि पंजाब में जो आपका सरसों का साग और इसी के साथ मक्के की रोटी और जो लस्सी है वो वहाँ का फेमस फूड है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में हमें क्या याद रखना होगा कि यहाँ का जो यक्षगान नृत्य है, इसी के साथ ये लोकगीत भी है जो कि वहाँ का फेमस है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका 18 जनवरी के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कुछ जीव रात में सफ़ेद और काले रंग में देख सकते हैं, वे कौन कौन से हैं। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, घोड़ा, बैल और कुत्ता। नेक्स्ट कह रहा है चमगादड़, उल्लू और मगरमच्छ, गधा, हाथी और उल्लू, गौरैया, कुत्ता और चमगादड़। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे और इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी साथी आपके साथ जुड़ सकें। तो अब बात किसकी आती है, रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में देख पाते हैं, तो वो सिर्फ सफ़ेद और काले रंग में ही चीज़ों को देख सकते हैं। अब वो हैं कौन कौन से, तो ये आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया और इसी के साथ जो आपका मगरमच्छ यानी जिसे हम लोग क्रोकोडाइल कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो होते हैं ये सभी आपके अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट कलर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। लावड़ी और रासलीला नृत्य किस राज्य का है। विकल्प क्या दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, यानी कि जो आपका लावड़ी है इसी के साथ जो आपका रासलीला नृत्य है ये किस राज्य का है। ये क्वेश्चन आपका जो था रासलीला वाला, ये आपका सीटेट की परीक्षा में अभी पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बन जाएगा बी वाला, यानी कि महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, थोड़ा सा जानना चाहिए हम लोगों को। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या चीज़ याद रखनी है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों की सब्जी खाना पसंद है। साथ ही वहाँ पर जो आपका वर्ली जिला है वो आपका वर्ली जनजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी के साथ वहाँ पर जो वर्ली पेंटिंग है वो भी वहाँ की काफ़ी फेमस है। बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें कचरार के फूलों की सब्जी खाना बहुत पसंद है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो चिकनकारी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ की। तो ये चीज़ें हमें इतनी याद रखनी पड़ेंगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर जो आपकी वल्लम नाव होती है, साथ ही जो आपकी फेरी होती, इस नाव का प्रयोग वहाँ पर यातायात के रूप में किया जाता है। तो मैंने ये आपके विकल्प क्लियर कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपका 18 जनवरी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? विकल्प क्या दिए गए हैं? चौहान वंश, विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही वंश या सातवाहन वंश। तो जब हम बात करते हैं गोलकुंडा किले के निर्माण के बारे में, तो आप सभी लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन कर रखा है। तो ये जो जिसके शासनकाल में बनवाया गया था, ये बनवाया गया था जो आपका कुतुबशाही वंश था, तब ये आपका इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि घटपर्णी पौधा किस राज्य में पाया जाता है? विकल्प क्या दिए गए हैं? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो देखिए जो आपका घटपर्णी पौधा है ये पाया जाता है मेघालय राज्य में। बात करते हैं अगर मेघालय में जो आपकी हिल्स हैं उनमें कहाँ पर पाया जाता है? ये जो आपकी खासी हिल्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही किस देश में देखने को मिलता है? तो हम सभी लोगों को पता है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपका इंडोनेशिया में भी देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें क्या याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो आपके लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। भारत के सापेक्ष कौन कौन से देश उल्टे हैं? विकल्प क्या दिया गया है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ए व बी दोनों। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताएंगे कि जो आपका भारत है इसके सापेक्ष कौन कौन से देश आपको उल्टे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो बनेगा वो डी वाला बन जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना, इसी के साथ जो आपका ब्राज़ील है, ये दोनों ही देश भारत के सापेक्ष देखने में उल्टे दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 4 घंटे सोता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? हाथी, बिल्ली, गाय और अजगर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा गाय, यानी कि जो हमारी गाय होती है वो सिर्फ 4 घंटे सोती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। उस जानवर का नाम बताइए जो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत ना बढ़ सकें। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? बिल्ली, गिलहरी, चूहा और खरगोश। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जल्दी से कि आपका ऐसा कौन सा जानवर है जिसके जो आगे के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और उन्हीं दांतों के बढ़ने की वजह से वो चीज़ों को कुतरता रहता है। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा गिलहरी होगा। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि चूहा जो है आपका ये भी कुतरता रहता है इसलिए इसके दांत भी जो है बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चूहे का जो गला होता है यानी कि जो उसकी ग्रसनी होती है ये चीज़ों को इसलिए काटता है, अगर ये चीज़ों को काटेगा नहीं तो इसकी जो ग्रसनी होगी और इसी के साथ जो इसके जबड़े होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये दोनों एक में ही चिपक जाएंगे जिससे इसकी मृत्यु हो सकती है। जिस वजह से चूहे का आंसर जो है वो सीबीएसई ने नहीं माना था। इसका आंसर जो सही माना गया था वो था गिलहरी। साथ ही आपका एनसीईआरटी में भी गिलहरी का ही जिक्र किया गया है, तो आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, कोई भी साथी कन्फ्यूज़ नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। शीत निद्रा जीव कौन सा है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? बिल्ली, मकड़ी, दीमक और छिपकली। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शीत निद्रा जो जीव होते हैं वो कौन से हैं।
विकल्प यहाँ पर बिल्ली, मकड़ी, दीमक और छिपकली दिया गया है, तो आंसर हमारा डी वाला बनेगा, यानी कि छिपकली। साथ ही जो आपकी बिल्ली होती है ये कितने घंटे सोती है, तो ये सोती है 12 घंटे। बात आती है मकड़ी के बारे में, तो मकड़ी जो होती है आपकी, ये आपसे सामाजिक कीट का क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछा भी गया था सीटेट की परीक्षा में कि ऐसा कौन सा जीव है जो सामाजिक जीव नहीं है, सामाजिक कीट नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछ देगा और ऑप्शन में आपका मकड़ी दे देगा। तो जाहिर सी बात है जो आपकी मकड़ी होती है वो सिंगल जाला बना करके वहाँ पर रहती है, तो इस तरह से आप लोग पहचान लीजिएगा। साथ ही जो दीमक होती है ये एक प्रकार का सामाजिक कीट है, इसी के साथ जो ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, ये सभी आपके सामाजिक कीट के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। आपकी कक्षा में कोई बालक सर्वप्रथम आता है तो आप शिक्षण कैसे प्रारंभ करेंगे। विकल्प दिया गया है भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जब आपकी क्लास में कोई बच्चा पहली बार आता है तो आपको शिक्षण कैसे प्रारंभ करना है, तो हमें कैसे प्रारंभ करना है, ज्ञानात्मक पक्ष को पहले देखना है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये सी वाला बनेगा। इसी के साथ क्रियात्मक पक्ष यानी कि ये वाला भी बन जाएगा, और ए वाला यानी कि भावात्मक पक्ष। तो ये सारे के सारे जब देखे जाएंगे तभी टीचर को पता लग पाएगा कि बच्चा किस तरह से है, चीज़ों को कैसे सीख रहा है, यानी कि कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत लोग डर गए होंगे कि सिर्फ इसका आंसर सी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और इसी के साथ जो भावात्मक पक्ष होगा, ये तीनों पक्षों की बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि अलबरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। अब यहाँ पर गलत कथन की बात की गई है। विकल्प क्या दिए गए हैं कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि तालाब में चढ़ने उतरने के लिए एक ही सीढ़ियाँ होती थी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चौथा कह रहा है कि तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते थे। तो देखिए जब बात आती है अलबरूनी के बारे में तो भारत के जो लोग थे वो तालाब बनाने में माहिर थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि तालाब में चढ़ने उतरने के लिए एक ही सीढ़ियाँ होती थी, बिल्कुल ये बात यहाँ पर गलत दी गई, यानी कि एक सीढ़ियाँ नहीं थी, वहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था 17 जनवरी के पेपर में, जो कि आपका एक सीढ़ीदार कुएं से रिलेटेड था। नेक्स्ट कह रहा है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ए, सी और डी सही है, आपका बी वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका 18 जनवरी के पेपर में पूछा गया है सीटेट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का समूह है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, गेहूं और धान, सरसों और तरबूज, मक्का और चावल, ककड़ी और टमाटर। तो देखिए गेहूं और धान आपका होगा नहीं, क्योंकि गेहूं जो है आपका वो रबी की फसल है, इसी के साथ जो धान होता है ये आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। साथ ही ये भी नहीं होगा सी वाला मक्का और चावल, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, मक्का और चावल आपके जो होते हैं। इसी के साथ आपका जो ज्वार होता है, यानी कि जिसे आप लोग बहुत से लोगों के यहाँ बाजरा भी कहा जाता है, अलग अलग कहा जाता है सबके यहाँ पे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अपना। बाकी जो सही आंसर बनेगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी भी नहीं बनेगा। ककड़ी जो होती है वो आपकी जायद की फसल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, कबूतर, कौवा, मैना और कलचड़ी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर बी वाला बन जाएगा, यानी कि कौवा। बात आती है अगर कबूतर के बारे में, तो कबूतर के बारे में हमें क्या याद रखना है, जो कबूतर होता है ये आपका टूटे फूटे मकान, इसी के साथ जो आपके खंडहर वगैरह होते हैं ये वहाँ पर अपने घोंसले को बना करके अंडे देती है। साथ ही जो आपकी मैना होती है ये क्या करती है, तो ये झटके से जो है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे रोटेट करती है या फिर घुमाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप एक ईवीएस कक्षा संचालित कर रहे हैं
निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर आप कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट की परीक्षा में। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रभाव, अगला कह रहा है ओजोन परत का क्षरण, हरित भवनों की अवधारणा, भारत पाकिस्तान युद्ध संकट। तो देखिए, जब हम लोग ईवीएस की क्लास संचालित करते हैं, यानी कि कोई टीचर होगा, अगर वो ईवीएस की क्लास में अगर है तो वो किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रभाव, बिल्कुल इस पर चर्चा कर सकता है, बच्चों को बता सकता है कि हमें प्लास्टिक को कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो हमारे लिए नुकसान करती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, अगर आप इसे जला भी देते हैं तो भी ये नष्ट नहीं होने वाली है। और साथ ही प्लास्टिक को अगर नदियों वगैरह में बहाते हैं तो आपकी नदियाँ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती हैं, तो इस वजह से इस पर चर्चा कर सकता है, तो ये वाली बात एकदम सही है। ओजोन परत का क्षरण, ये बात भी कर सकता है। हरित भवनों की अवधारणा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध संकट, तो इस पर बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बच्चे के अंदर कभी निगेटिविटी नहीं लानी है, ऐसी चीज़ों को बता करके और उन्हें समझा करके। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी साथी जो हैं वो आपके साथ इस क्लास में जुड़ सकें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका 18 जनवरी के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाघ के बारे में दिए गए कथन में से गलत कथन को चुनिए। अब यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा दे रखा है। कह रहा है कि बाघ के गुर्राने की आवाज़ 7 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाघ अपने क्षेत्र की पहचान मूत्र के द्वारा चिन्हित करते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक तक देख पाता है। डी वाला कह रहा है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप सकती हैं। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा। मैंने आपको बाघ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया भी है, और ये क्वेश्चन आपका मैंने 8 से 10 बार क्वेश्चन करा दिया है। तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बाघ की गुर्राने की आवाज़ 7 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो 7 किलोमीटर तक नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में आपका 3 किलोमीटर दे रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बाघ अपने क्षेत्र की पहचान जो है वो मूत्र के द्वारा चिन्हित करते हैं। बिल्कुल इसी के साथ जो आपका कुत्ता होता है वो भी मूत्र के द्वारा ही अपनी एरिया की पहचान करता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख पाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसी के साथ बाघ जो होता है वो मूंछें जो उसकी होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप सकती हैं। साथ ही जो आपका बाघ होता है वो ये भी पहचान सकता है, यानी कि आपकी पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज़, साथ ही किसी जानवर की अगर उस पर चलने की आवाज़ होती है तो वो उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। पटोला पेंटिंग्स किस राज्य की प्रसिद्ध हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। सभी लोग आंसर करेंगे कि जो आपकी पटोला पेंटिंग्स हैं ये किस राज्य की प्रसिद्ध हैं। और एक चीज़ आप लोग पेंटिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेंटिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर बनेगा, वो बन जाएगा आपका गुजरात। यानी कि गुजरात में जो आपकी पटोला पेंटिंग्स है वो काफ़ी फेमस है। इसी के साथ अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर गरबा नृत्य किया जाता है। साथ ही अगर बात करते हैं राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के अंदर घूमर नृत्य किया जाता है। बात आती है अगर केरल के बारे में तो केरल के अंदर टैपियोका खाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फल भी है, एक प्रकार की सब्जी भी है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात आती है अगर उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के अंदर आपका जो नुआखाई फेस्टिवल होता है वो मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मेदराम जात्रा, धानु जात्रा, रज पर्वा, ये सभी आपके उड़ीसा के पर्व हैं। और यहाँ पर क्या याद रखना है, उड़ीसा के अंदर आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, साथ ही जो आपका जगन्नाथ का मंदिर है, ये दोनों मंदिर भी यहाँ के काफ़ी फेमस मंदिर है, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है इसमें आपका पूछ ले, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने मीटर की दूरी दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। विकल्प क्या कह रहे हैं, 120 मीटर, 112 मीटर, 110 मीटर या फिर 122 मीटर। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए।
तो आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 110 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। मुंडू किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, यानी कि जो आपका मुंडू है वो किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि केरल में आपका मुंडू जो कि वहाँ का पारंपरिक वस्त्र है वो वहाँ पर पहना जाता है। बाकी के विकल्प मैंने आपके आगे भी कई बार क्लियर कर दी है, तो यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या फिर मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के डाल दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपका उसका सोल्यूशन किया जाएगा। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।